सुकून की तलाश में हमने दुनिया के कितने दरवाजे खटखटाए, मगर हर जगह से लौटकर एक ही आवाज साथ आई। न दिखाई दी, न समझ आई, बस महसूस हुई। तब समझ आया, सुकून कोई जगह नहीं, एक निदा है। सुकून आज थी और रास्ता हमें निदा तक ले आया। इस शोर भरी दुनिया से थोड़ी देर के लिए कहीं दूर चलते हैं और सुनते हैं निदा, जो कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही गूंज रही है। जो नहीं कहा जा सकता उसे नहीं कहा जाना चाहिए। यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी मसरत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। आदमी की जिंदगी क्या है? कुछ सपने, कुछ टूटे फूटे सपने, कुछ अभी भी साबुत भविष्य की आशा में अटके। आदमी की जिंदगी क्या है? अतीत के खंडहर, भविष्य की कल्पनाएं। आदमी का पूरा होना क्या है? चले जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, कुछ पक्का पता नहीं क्यों, कुछ साफ जाहिर नहीं। कहाँ जा रहे हैं? बहुत जल्दी में भी जा रहे हैं। बड़ी पहुंचने की तीव्र उत्कंठा है, लेकिन कुछ पक्का नहीं। कहाँ पहुंचना चाहते हैं? किस तरफ जाते हो? ना कोई ज्यादा, ना कोई मंजिल, ना रोशनी का सुराग। भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। ना कोई रास्ता, ना कोई मंजिल, रोशनी का सुराग भी नहीं, कोई एक किरण भी नहीं, और पूरी जिंदगी अंधेरी घाटियों में शून्य में भटक रही है। भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। ऐसी ही मनुष्य की दशा है सदा से। बहुत सी झूठी मंजिलें भी तुम बना लेते हो। राहत के लिए कुछ तो चाहिए। सत्य बहुत कड़वा है, और अगर सत्य के साथ तुम खड़े हो जाओ तो खड़े होना भी मुश्किल मालूम होगा। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि आदमी
बिना झूठ के जी नहीं सकता। झूठ सहारा है तो हम झूठी मंजिलें बना लेते हैं। असली मंजिल का तो कोई पता नहीं। बिना मंजिल के जीना असंभव। कैसे जियोगे बिना मंजिल के? अगर ये पक्का ही हो जाए कि पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो पैर कैसे उठेंगे? यात्रा कैसे होगी? तो हम कल्पित मंजिल बना लेते हैं, एक झूठी मंजिल बना लेते हैं। उससे राहत मिल जाती है, लगता है कहीं जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि झूठी मंजिलों के कहीं कोई रास्ते होते हैं। जब मंजिल ही झूठी है तो रास्ता कैसे हो सकता है? फिर भी हम रास्ता बना लेते हैं रास्ता, मंजिल बना लेते हैं। सब कल्पित, सब मन के जाल, सब सपने, और ऐसे अपने को भर लेते हैं और लगता है शून्य भर गया। जिंदगी बड़ी भरी पूरी हो गई। अपने को दिलासा देते हैं कि जिंदगी बड़ी भरी पूरी है। कुछ दिन हुए कोई चल बसा। एक दोस्त ने आकर कहा, पता चला फलां फलां व्यक्ति चल बसे, बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी। पूछा, रुको, चल बसे ठीक, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन भरी पूरी जिंदगी थी, ये तुमसे किसने कहा? शायद उन्होंने सोचकर कहा भी नहीं था। थोड़े झिझके कहा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। कहने की बात थी, पर मैंने कहा, कहां तक तुम भी सोचते होगे कि बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी। मैं उनको जानता हूं, और अगर तुम मुझसे पूछो तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वे मरे हुए ही थे। अब मरा हुआ मर जाए, इसमें कौन सी बड़ी घटना हो गई? जिंदा वे कभी थे नहीं, क्योंकि जिंदगी तो सत्य के साथ ही उपलब्ध होती है और कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन झूठ के साथ जी रहा है वे भी, सोचता है जिंदगी भरी पूरी है। कितने झूठ तुमने बना रखे हैं। लड़का बड़ा होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, धन कमाएगा, यश पाएगा, और तुम मर रहे हो। और तुम्हारे बाप भी ऐसे ही मरे कि तुम बड़े होगे, कि शादी होगी, कि धन कमाओगे, और तुम्हारा लड़का भी ऐसे ही मरेगा। जिंदगी बड़ी भरी पूरी जा रही है। बाप बेटे के लिए मर जाता है, बेटा अपने बेटे के लिए मर जाता है। ऐसा एक दूसरे पर मरते चले जाते हैं। कोई जीता नहीं,
मरना इतना आसान, जीना इतना कठिन। लोग सोचते हैं मौत बड़ी दुस्तर है, गलत सोचते हैं। मौत में क्या दुस्तरता है, पल में मर जाते हो। जिंदगी दुस्तर है, 70 साल जीना होता है और बिना झूठ के तुम जीना नहीं जानते हो तो तुम 1000 तरह के झूठ खड़े कर लेते हो। यश, पद, प्रतिष्ठा, सफलता, धन। जब इनसे चूक जाते हो तो धर्म, मोक्ष, स्वर्ग, परमात्मा, आत्मा, ध्यान, समाधि पर तुम कुछ ना कुछ ताकि अपने को भरे रखो। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। मन उनका प्रधान है। वे मनोमय हैं। यदि कोई दोष युक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। कोई भी वृत्ति उठती है, जी हाँ, कोई भी वृत्ति उठती है। राह पर तुम खड़े हो, एक सुंदर कार निकली, क्या हुआ तुम्हारे मन में? एक छाप पड़ी, एक काली कार निकली, एक प्रतिबिंब गूंजा। कार के निकलने से वासना पैदा नहीं होती। अगर तुम देखते रहो और तुम्हारा देखना ऐसा ही तटस्थ हो जैसे कैमरे की आंख होती है, कैमरे के सामने से भी कार निकल जाए, वे फोटो भी उतार देगा तो भी कार खरीदने नहीं जाएगा और ना सोचेगा कि कार खरीदनी है। अगर तुम वहां खड़े हो और कैमरे जैसी तुम्हारी आंख है, तुमने सिर्फ देखा, काली कार गुजर गई, चित्र बना, गया, एक छाया आई, गई, कुछ भी कठिनाई नहीं है। लेकिन जब यह काली छाया कार की तुम्हारे भीतर से निकल रही है, तब तुम्हारे मन में एक कामना जगी, ऐसी कार मेरे पास हो। मन में एक विकार उठा, एक लहर उठी, जैसे पानी में किसी ने कंकड़ फेंका और लहर उठी। कार तो जा चुकी, अब लहर तुम्हारे साथ है। अब ये लहर तुम्हें चलाएगी। तुम धन कमाने में लगोगे या तुम चोरी करने में लगोगे या फिर किसी की जेब काटोगे। अब तुम कुछ करोगे। अब तुम कुछ बिना करे रह नहीं पाओगे। अब वृत्ति ने तुम्हें पकड़ा
अब वृत्ति तुम्हारी कभी क्रोध करवाएगी, अगर कोई बाधा डालेगा, अगर कोई मार्ग में आएगा तो तुम हिंसा करने को उतारू हो जाओगे, मरने मारने को उतारू हो जाओगे। अगर कोई सहारा देगा तो तुम मित्र हो जाओगे, कोई बाधा देगा तो शत्रु हो जाओगे। अब तुम्हारी रातें इसी सपने से भर जाएंगी। बस ये कार तुम्हारे आसपास घूमने लगेगी। जब तक ये ना हो जाए तुम्हें चैन ना मिलेगा। और मजा ये है कि वर्षों की मेहनत के बाद जिस दिन ये तुम्हारी हो जाएगी, तुम अचानक पाओगे कार तो अपनी हो गई, लेकिन अब इन वर्षों की बेचैनी का अभ्यास हो गया। अब बेचैनी नहीं छोड़ती। कार तो अपनी हो गई, लेकिन बेचैनी नहीं जाती, क्योंकि बेचैनी का अभ्यास हो गया। अब तुम इस बेचैनी के लिए नया कोई यात्रा पथ खोजोगे। बड़ा मकान बनाना है, हीरे जवाहरात खरीदने हैं। अब तुम कुछ और करोगे, क्योंकि अब बेचैनी तुम्हारी आदत हो गई। और अब इस बेचैनी का तुम क्या करोगे? सालों तक बेचैनी को संभाला, कार तो मिल गई, लेकिन अब कार का मिलना ना मिलना बराबर है। अब ये बेचैनी पकड़ गई। बुद्ध ने एक सूत्र पाया, जीवन में दुख है। हम भी जीवन में दुखी हैं, और जब हमें दुख पकड़ता है तो हम पूछते हैं किसने दुख पैदा किया? कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? पत्नी, पति, बेटा, बाप, मित्र, समाज। कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा। कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? फ्रॉइड से पूछो तो वे कहता है दुख इसीलिए पैदा हो रहा है कि मनुष्य को अगर उसकी वृत्तियों के प्रति पूरा खुला छोड़ दिया जाए तो वे जंगली जानवर जैसा हो जाता है। दुख पैदा होगा उससे, सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अगर उसे समझाया बुझाया जाए, तैयार किया जाए, परिष्कृत किया जाए तो दमन हो जाता है। दमन होने से दुख पैदा होता है। इसलिए फ्रॉइड ने कहा दुख कभी भी ना मिटेगा। अगर आदमी को बिल्कुल खुला छोड़ दो तो मार काट हो जाएगी, क्योंकि आदमी के भीतर 1000 तरह की जानवरी वृत्तियां हैं। अगर दबाओ, ढंग का दबाओ और सलीके का बनाओ, सज्जन बनाओ, तो दमन हो जाता है। दमन होता है तो दुख होता रहता है। वृत्तियां पूरी नहीं हो पाती। पूरी करो तो मुसीबत, ना पूरी करो तो मुसीबत। तो फ्रॉइड ने अंत में कहा कि आदमी जैसा है कभी सुखी हो ही नहीं सकता। सुख असंभव है।
बुद्ध कहते हैं तुम्हारे मन में ही कारण है। बाहर खोजने गए, पहला कदम ही गलत पड़ गया। अब तुम ठीक कभी ना हो पाओगे। तुम्हारे मन में ही दुख का कारण है। जब भी तुम किसी को दुख देना चाहते हो, तुम दुख पाओगे। जब भी तुम दुख देने की आकांक्षा से भरे किसी विचार के पीछे जाते हो, तुम दुख के बीज बो रहे हो। दूसरे को दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख जरूर मिलेगा। तुम अगर आज दुख पा रहे हो तो बुद्ध कहते हैं कल बोए बीजों का फल है। और अगर कल तुम चाहते हो दुख ना पाओ तो आज कृपा करना, आज बीज मत बोना। यदि कोई दोष युक्त मन से बोलता है, दोष युक्त मन से सोचता है, दोष युक्त मन से व्यवहार करता है, या दोष युक्त मन से वैसे कर्म करता है, तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी जाती है तो बैलों के पीछे चाक चले आते हैं। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वे तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। अगर बहुत गौर से देखा जाए तो जब तुम दूसरे को दुख देना चाहते हो तब तुमने अपने को दुख देना शुरू कर ही दिया। तुम दुखी होने शुरू हो ही गए। तुम क्रोधित हो, किसी पर क्रोध करके उसे नष्ट करना चाहते हो। उसे तुम करोगे या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन तुमने अपने आप को नष्ट करना शुरू कर दिया। बुद्ध कहते थे क्रोध से बड़ी कोई मूढ़ता नहीं है। दूसरे के कसूर के लिए तुम अपने को दंड देते हो। एक आदमी ने तुम्हें गाली दी, कसूर उसका होगा। अब क्रोधित तुम हो रहे हो, दंड तुम अपने आप को दे रहे हो, कसूर उसका था। इससे ज्यादा मूर्खता और क्या हो सकती है। उसने गाली दी, उसकी समस्या है, तुम क्यों बीच में आते हो। तुम गाली मत लो, लेने पर निर्भर है। लेना आवश्यक नहीं है। आप मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन लेने पर थोड़े ही मजबूर कर सकते हैं। देना आपके बस में है, लेना मेरे बस में है। उस मालकियत को मुझसे कोई कभी नहीं छीन सकता। मैं कह सकता हूं कि नहीं लेता, फिर तुम क्या करोगे। तुम्हारी गाली तुम्हीं पर लौट जाएगी। तुमने गाली देने के लिए जो तैयारी में दुख भोगा वे भोगा, अब गाली लौटेगी, तब तुम जो दुख भोगोगे वे भोगोगे। जब हम किसी चीज को अपने मन के भीतर ले लेते हैं तभी वे सक्रिय हो जाती है और
दूसरे से लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने भीतर ही इतने दुख के बीज पैदा करते रहते हो अकारण। यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी मसरत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। अपनी ही करनी का फल है नेकियां और रुसवाइयां, आपके संग चलेंगी आपकी परछाइयां। डरूं मैं किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था। मैं अब खिजा को जो रोऊं बहार में क्या था। डरूं मैं किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था। जब दूसरे के प्यार से कुछ ना मिला तब उसके गुस्से से क्या परेशान होना है। जब प्यार ही कुछ ना दे सका तो गुस्सा क्या छीन लेगा। मैं अब खिजा को जो रोऊं बहार में क्या था, और अब तो पतझड़ आ गई, सब वीरान हुआ जाता है। इसको रोऊं लेकिन बहार में क्या था। जब बहार थी तब भी कुछ पास ना था। जब बहार में भी कोई सुख न मिला तो अब पतझड़ में दुख का क्या मातम। थोड़ा सोचो कि कौन तुम्हें सुख दे पाता है, कौन तुम्हें दुख दे पाता है। सब तुम्हारे मन का अपना ही हिसाब किताब है। अभी घड़ी भर पहले जो बात सुख देती थी, घड़ी भर बाद दुख देने लगती है। अभी जो बात दुख दे रही है, घड़ी भर बाद सुख दे सकती है। तुम्हारी व्याख्या, तुम कैसे उस बात को पकड़ते हो, उस बात को क्या रंग देते हो, क्या रूप देते हो। और अगर ये तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि कोई दूसरा सुख नहीं दे सकता तो दुख कैसा देगा। किसने तुम्हें कभी सुख दिया, याद है कुछ। किसी ने तुम्हें कभी कोई आनंद दिया, याद है कुछ। और जब किसी ने कोई सुख नहीं दिया तो दुख कोई क्या देगा। यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी मसरत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। लेकिन आदमी बड़ा अजीब है। जिनसे तुम्हें सुख नहीं मिला उनसे भी तुम दुख ले लेते हो। जिनके जीते जी तुम्हें कभी कोई शांति नहीं मिली, उनके मरने पर तुम रोते हो। कैसी मन की व्याख्या है, कैसे तुम देखते हो, कैसे तुम सोचते हो, कैसी तुम व्याख्या करते हो
जीवन की सब सब उस पर निर्भर है। मन सभी धर्मों का प्रधान है। पुण्य और पाप, अच्छा या बुरा, मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से कुछ कहता है या कुछ करता है तो उसका फल सुख होता है। सुख उसका पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका साथ नहीं छोड़ती। यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है, प्रसन्न मन से कर्म करता है, तो सुख उसका अनुसरण करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया। अगर तुम दुखी हो तो अपने को कारण जानना, अगर सुखी हो तो अपने को कारण जानना। अपने से बाहर कारण को मत ले जाना, वही धोखा है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे कारणों को अपने खुद के भीतर देख लिया, अब उसके हाथ में है बात। अब दुखी होना हो तो तुम जानते हो कौन से बीज बोने हैं। सुखी होना हो तो तुम जानते हो कौन से बीज बोने हैं। अब कोई मजबूरी ना रही। फिर अगर दुख में ही मजा लेना हो तो मजे से बीज बोओ, कोई बाधा नहीं डाल सकता। लेकिन एक बात फिर तुम ना कर सकोगे कि दुख के तो बीज बोवो और रोना भी रो कि मैं दुखी क्यों हूं। अपने ही हाथ से जहर पियो और फिर रो कि मैं मर क्यों रहा हूं। वरना हो मजे से जहर पियो, जीना हो मत पियो। तुम्हारे हाथ है, तुम्हारी प्याली है, तुम्हारा जहर है और तुम्ही को जीना या मरना है। जीवन को जो जानते हैं वे पहचान लेते हैं कि ना तो दूसरे से सुख मिलता है ना दुख मिलता है, ना तो किसी के जीवन से तुम्हें जीवन मिलता है ना किसी की मौत से तुम्हें मौत मिलती है। डरूं मैं किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था। मैं अब खिजा को जो रोऊं बाहर में क्या था। और जब तुम्हें दोनों बातें साफ दिखाई पड़ जाती हैं तब जैसे एक रहस्य प्रकट हो जाता है। भीतर एक बिजली सी चमक जाती है कि ये मैं ही हूं। अपनी ही शक्ल देखता हूं, दूसरे तो केवल दर्पण है। अपने ही प्रतिबिंब, अपनी ही प्रतिध्वनि, अपनी ही परछाई पकड़ता हूं। दूसरे तो केवल दर्पण है, घाटियां हैं जिनमें अपनी ही आवाज गूंजकर लौट आती है।
उसने मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर शांत नहीं होता। उसने दूसरे पर जिनका सारा जोर है, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो दूसरे पर नजर रखते हैं। बुद्ध का एक शिष्य हुआ, कश्यप। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि कश्यप, अब तू सच में पूर्ण ही हो गया। अब मेरे साथ साथ डोलने की जरूरत नहीं। अब तू जा। कश्यप, अब तू गांव गांव, नगर नगर घूम और डोल। ले जा मेरी खबर। मेरे पास तूने जो पाया है उसे लुटा। कश्यप ने कहा, भगवान, किस दिशा में जाऊं? आप इशारा कर दें। बुद्ध ने कहा, तू खुद ही चुन ले। अब तो खुद ही समर्थ है। अब मेरे इशारे की भी कोई जरूरत ना रही। तो कश्यप ने कहा कि जाऊंगा। सूखा नाम का एक इलाका था बिहार में, वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है। वे जगह भली नहीं, लोग सज्जन नहीं हैं, लोग बड़े दुष्ट हैं और लोग सताने में रस लेते हैं। लोग तुझे परेशान करेंगे। इन पीले वस्त्रों में उन्होंने कभी कोई भिक्षु नहीं देखा। सचमुच बड़े जंगली हैं। तू वहां मत जा। पर शिष्य ने कहा, इसीलिए तो उनको मेरी जरूरत है। किसी को तो जाना ही होगा। कब तक वे जंगली रहें? कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए? मुझे जाना होगा, आज्ञा दे। बुद्ध ने कहा, जा। सुन, मगर मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दे। पहला, अगर वे तुझे गालियां दें, अपमान करें, तो तुझे क्या होगा? तो कश्यप ने कहा, ये भी आप मुझसे पूछते हैं क्या होगा? आप भली भांति जानते हैं कि मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरे मन में ये भाव उठेगा, कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक, मगर अगर मारने ही लगे तो तेरे मन में क्या होगा? शिष्य ने कहा, आप पूछते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि कश्यप प्रसन्न होगा कि धन भाग्य कि मारते हैं, मार ही नहीं डालते, मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल कश्यप, अगर मार ही डालें तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा? कश्यप ने कहा, आप और पूछते हैं? आपको भली भांति मालूम है कि जब मैं मर रहा हूंगा तो मेरे मन में होगा, धन्य भाग, धन्य भाग, उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा, अब तू जा। अब तुझे जहां जाना है तू जा। अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता। अब तुझे कोई मार नहीं सकता। अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता।
ऐसा नहीं कि वे तुझे गाली ना देंगे, गाली तो वो देंगे, लेकिन तुझे अब कोई गाली नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वे तुझे मारेंगे नहीं, मारेंगे, लेकिन तुझे अब कोई मार नहीं सकता। और कौन जाने तुझे मार भी डालें, लेकिन अब तू अमृत है, अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। सारा खेल मन का है। कैसे हम देखते हैं, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में नहीं बनाए रखते हैं, उनका वैर शांत हो जाता है। और वैर नरक है, कहीं और कोई नरक नहीं। शत्रुता में जीना नरक है। तुम जितनी शत्रुता, दुश्मनी अपने चारों तरफ बनाते हो, उतना तुम्हारा नरक बड़ा हो जाता है। तुम जितनी मित्रता, दोस्ती अपने चारों तरफ बनाते हो, उतना स्वर्ग खड़ा हो जाता है। स्वर्ग दोस्तों के बीच जीने का नाम है, नरक दुश्मनों के बीच जीने का नाम है। और सब तुम पर निर्भर है। नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं है और ना स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह है। नक्शों में मत पड़ना, मनोदशाएं हैं, स्टेट्स ऑफ माइंड। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक, एक ही बिल्डिंग में उनका दफ्तर था। रोज सुबह आते, लिफ्ट में सवार होते, अक्सर साथ साथ सवार होते। वे जो लिफ्ट चलाने वाला था, वे बड़ा हैरान था कि जब भी वे दोनों साथ साथ जाते तो पहले एक वैज्ञानिक उतरता 10वीं 12वीं मंजिल पर कहीं। जब भी वे उतरता, दरवाजे से लौटकर दूसरे मनोवैज्ञानिक के ऊपर थूकता, चला जाता अपनी तरफ। और दूसरा चुपचाप अपना रुमाल निकालकर अपना मुंह पोंछ लेता, टाई पोंछ लेता, या कोट पर पड़ गया होता थूक पोंछ लेता, रख लेता और अपना बस तैयारी करने लगता, क्योंकि 15वीं या 20वीं मंजिल पर उसको उतरना था। आखिर उस लिफ्टमैन को और संभालना मुश्किल हो गया। एक दिन उसने कहा, यह बात बहुत हुई जा रही है, ये मामला क्या है? ये आदमी क्यों आपके ऊपर थूकता है, क्यों? तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, ये समस्या उसी से पूछो, मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं है। ये समस्या उसकी है, उसी से पूछो। बेचारा, जरूर कोई ना कोई पागलपन उस पे सवार है। मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, पूछ लेता हूं, साफ कर लेता हूं। उसकी सोचो, असली तकलीफ वही पा रहा है। थूकने के पहले तकलीफ पाता होगा, थूकते वक्त तकलीफ पाता होगा, थूकने के बाद तकलीफ पाता होगा, क्योंकि समस्या उसकी है, वही कुछ कर रहा है। हम तो केवल दर्शक हैं। अगर जीवन को ऐसे देखने की कला आ जाए तो फिर तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। दूसरा देना भी चाहे तो ये उसकी समस्या है। और तुम इस भ्रांति में कभी मत पड़ना कि वैर से तुम दूसरों के वैर को मिटा दोगे। कभी कोई नहीं मिटा पाया। प्रेम से ही मिटता है वैर, करुणा से ही मिटता है क्रोध।
वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से शांत हो जाता है। अवैर बरस जाए, वैर की अग्नि शांत हो जाती है। फिर हो या ना हो, ये कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे लिए समाप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति को ये सूत्र समझ में आ गया, ये गुण समझ में आ गया, उसके लिए नरक नहीं है। वे यही इसी क्षण स्वर्ग में प्रविष्ट हो जाता है। उसका स्वर्ग कल नहीं है, उसका स्वर्ग अभी है। हम इस संसार में नहीं रहेंगे, सामान्य जन ये नहीं जानते, और जो इसे जानते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। बड़ी थोड़ी देर का बसेरा है, रैन बसेरा। सुबह हुई और चल पड़ेंगे यात्री। ये कारवां यहीं ठहरा ना रहेगा। ये तंबू हैं जिनको तुमने घर समझा है, ये अभी अभी लगाए हैं, अभी अभी उखाड़ने का वक्त आ जाएगा। और कितने कारवां तुमसे पहले निकल चुके हैं, उनके पद चिन्ह भी नहीं रह गए, खो गए हैं बिल्कुल। दूर उनके पैरों की, घुड़सवारों की उड़ती धूल भी दिखाई नहीं पड़ती। सिकंदर की फौजों की उड़ती धूल भी अब दिखाई नहीं पड़ती। सनातन धर्म है, शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता, वैर से वैर नहीं मिटता। और जितना वैर बढ़ता जाता है, उतना तुम अपने चारों तरफ अपने हाथों नरक निर्मित करते चले जाते हो। ये संसार, ये जगत तुम्हारी कृति है। तुम चारों तरफ अपना परिवेश बनाते हो। ये बात तुम्हें दिखाई पड़ जाए, ये इशारा तुम्हें समझ आ जाए, तो तुम्हें फिर कोई दुख नहीं दे सकता। तुम्हारा स्वभाव तब सुख हो जाएगा। इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, ऐसा जिसको समझ में आ गया, उसी को इस संसार में रहने का ढंग आ गया। जिसको समझ में आ गया कि ओस की बूंद है, अब गिरी तब गिरी, भौर की तरैया है, अब डूबी तब डूबी, क्षण भर का खेल है। फिर क्या चिंता है? फिर किसको दुख देना है? किसको पीड़ा देनी है? किससे शत्रुता लेनी है? शत्रुता हम ले पाते हैं इसी आधार पर कि जैसे सदा रहना है। थोड़ा सोचो, अगर इसी वक्त खबर आ जाए कि आज शाम तुम्हारी मौत हो जाएगी, पक्की खबर आ जाए, क्या तुम अपने दुश्मनों से क्षमा नहीं मांगोगे? क्या तुम उनसे जिनको मिटाने को तत्पर थे क्षमा याचना नहीं कर लोगे? क्या वैर समाप्त नहीं हो जाएगा? जाते आदमी का क्या, कौन सा वैर, किसकी दुश्मनी, किसकी शत्रुता, कैसी शत्रुता? जब विदा होने का क्षण आ जाएगा, तुम सभी से क्षमा मांग लोगे, लेकिन पक्का नहीं ना कि वे क्षण कब आएगा। अभी आ सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि कभी ना कभी आएगा। ज्यादा देर नहीं है, जो कली खिल गई, अब फूल के कुमलाने में ज्यादा समय नहीं है। सुबह हो गई, सूरज चढ़ आया, सांझ को कितनी देर, प्रतिपल प्रतिपल सांझ हुई जाती है। सुबह के साथ ही सांझ हो गई। यहां क्षण भर हम हैं, हम जैसे बहुत लोग पहले थे,
वैज्ञानिक कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम 10-10 आदमियों की लाशें गड़ी हैं। तुम जहां बैठे हो वहां 10 आदमी मर चुके हैं। हर आदमी मरघट पर बैठा है, लाशों के ढेर पर बैठा है। कितनी देर तुम जिंदा रहोगे? थोड़ी देर। जल्दी तुम भी 11वीं लाश बन जाओगे और 12वां आदमी तुम्हारे ऊपर बैठा होगा। कारवां की उड़ती धूल भी दिखाई नहीं पड़ती, कारवां खुद ही धूल हो गए। हम इस संसार में नहीं रहेंगे, सामान्य जन ये नहीं जानते हैं। ऐसे जीते हैं जैसे सदा यहां रहना है। उसी से सारी भूल हो जाती है, और जो इसे जानते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। अपनी ही करनी का फल है नेकियां और रुसवाइयां, आपके संग चलेंगी आपकी परछाइयां। एक ही गुण सूत्र है कि तुम्हारे दुख के कारण तुम हो, तुम्हारे सुख के कारण तुम हो। फिर मिलेंगे एक नई निदा के साथ।